जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, जिस विषय को मैं लेकर आया हूं वह भैरवी साधना से जुड़ा हुआ है। और भैरवी के विषय में कुछ जानकारी आज मैं देना चाहता हूं साधकों को कि वह भैरवी साधना करके भी वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है एक साधक जीवन में, जो वह उसकी इच्छाएं होती हैं, चाहे वह भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हों या आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई हों। और भैरवी शब्द सुनकर थोड़ा एक जो है साधक के मन में जो धारणा होती है वह यह होती है कि भैरवियाँ जो है थोड़ा उग्र स्वभाव की होती हैं और जो तामसिक प्रवृत्ति की भैरवियाँ से साधक जोड़कर उनको देखता है। पर ऐसा नहीं होता है कि अगर आप देखिए, भैरवी जो होती हैं वह माता काली और जो महाविद्याएँ होती हैं, बड़ी शक्तियाँ, उनके साथ ही रहती हैं और उन्हीं का जो है वह कार्यभार संभालती हैं, देखती हैं माता का। और सर्वप्रथम वही साधक के पास आती हैं जब साधक साधना कर रहा होता है, चाहे सूक्ष्म रूप से आए और चाहे प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ जाएं, तो वह भैरवियाँ ही होती हैं जो साधक को माता से जोड़ती हैं और आगे का जो रास्ता है वह उसे प्रदान करती हैं साधनाओं में। और अगर साधक यहाँ सीधा ही भैरवी साधना संपन्न कर लेता है, भैरवी को साधता है, तो वो किस तीव्रता से उस साधक को मार्गदर्शन करती हुई पूर्णता तक पहुंचा सकती है, इसका अंदाज़ा साधक स्वयं ही लगा सकता है कि वह कितनी जो है तीक्ष्ण होती है। और कहने का तात्पर्य है कि वह कितनी तेज़ी से साधक को साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है और जिस रूप में चाहे उस रूप में वह सिद्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आप भैरवी साधना कर रहे हैं और वह आपके सामने जो है एक उग्र रूप में ही आएगी। हालांकि स्वभाव से भैरवियाँ उग्र होती हैं और तीक्ष्ण होती हैं, योगिनी और अप्सरा से, यक्षिणी से कहीं ज़्यादा जो है शक्तिशाली यह भैरवियाँ होती हैं। और परंतु जब साधक इन्हें देखे साधता है और साधना करता है जिस भी रूप में, तो ये उसी रूप में साधक के समक्ष आती हैं। अगर साधक कामना करता है कि सौम्य रूप में और एक जैसा स्वरूप अप्सरा का होता है, प्रेमी का रूप में वह साधक भैरवी को सिद्ध करता है, तो वह उसी रूप में साधक का मार्गदर्शन करती हैं। तो ऐसा नहीं होता है जैसा साधकों ने धारणा बनाई हुई है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण साधना होती है भैरवी, जो जीवन की होती है। बस थोड़ा सा यह है कि अगर आप साधक भैरवी साधना करता है तो जो उसकी जो विधि होती है वह थोड़ा जो भोग प्रक्रिया उसमें भैरवी साधना में जो साधक को देनी होती है, जो भोग होता है, वह कहीं ना कहीं तामसिकता से जुड़ा होता है। क्योंकि भैरवियाँ जो वास करती हैं वह कहीं ना कहीं शमशान में ही करती है और माँ शमशान काली के साथ रहती है, उनकी सेविका होती है माँ दक्षिण काली, और महाविद्याओं के संग रहती हैं। और इनकी अलग अलग भैरवियाँ होती हैं। माता काली की जो है वह अलग भैरवी होगी, माँ शमशान काली की अलग भैरवी होगी, माँ पीताम्बरा की जो होती हैं भैरवियाँ वह अलग होती हैं, जो उनका कार्यभार संभालती हैं और जो भी साधक की जो इच्छाएं होती है वह माता तक पहुंचाने का कार्य साधना में वह भैरवियाँ ही करती हैं। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधना है भैरवी साधना। लेकिन जो साधक थोड़ा साहसी हैं और जिन्होंने, मैं फिर यही कहूँगा, महाविद्या साधनाओं में मंत्र जप किया हुआ है, अनुष्ठान किए हुए हैं, वही जो है भैरवी साधना करें। और नए साधक जो हैं वह थोड़ा सा इसमें तैयारी के साथ बैठना होगा, जो नए साधक हैं उनको, ताकि वह जो कुछ अनुभव होते हैं भैरवी साधना में उनको सामना कर सकें, उन जो है अनुभवों का, और घबराए ना और साधना पूर्ण कर सकें। क्योंकि जो भैरवियाँ होती हैं वह परीक्षा लेती हैं तो तीक्ष्ण अनुभव होते हैं,
वह साधक को तीक्ष्ण अनुभव देती हैं साधना में। और जो कार्य होता है वह एक साधिका की तरह ही, उसका एक गुरु की भांति ही जो है वह मार्गदर्शन करती हैं और साधनाओं के नए नए जो गूढ़ रहस्य हैं वह साधक के सामने दृष्टिगोचर करती हैं, उजागर करने लगती हैं जब साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है साधक। और जो साधक भैरवी साधना संपन्न कर लेता है वह अलग ही उसका एक ओरा हो जाता है, ऊर्जा लेवल उसका जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साधनाओं की दृष्टि से। महाविद्या साधना में भी सफलता तेजी से प्राप्त कर लेता है वह साधक, अगर भैरवी संपन्न कर लेता है वह महाविद्याओं से पहले भी अगर वह भैरवी साधना में जो है पूर्णता प्राप्त कर लेता है किसी माध्यम से, तो वह तेजी से सफलता प्राप्त करता है। अन्य साधनाएं अप्सरा योगिनी में भी वह बहुत ही जल्दी वो हो प्रत्यक्षीकरण और सफलता प्राप्त करता है साधक भैरवी साधना करने के उपरांत, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें भैरवी का जो तत्व होता है वह भैरवी उसे प्रदान कर देती है अपनी ऊर्जा साधक को। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण साधना होती है भैरवी साधना। साधक देखिए शमशान में रह के भी कर सकता है, शमशान में उसे लगातार 41 दिन की यह साधना होती है भैरवी, और 41 दिन की साधना में विभिन्न अनुभव होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं लेती है भैरवी अपने साधक की। इसलिए जो है उसको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वह सौम्य स्वरूप में बनी रहे, उग्र स्वरूप में साधक के सामने ना आए भैरवी, इसलिए जो भोग होता है वह उसे लगातार देना होता है साधक को। 41 दिन तक लगातार आप उसे जो है तामसिक भोग देंगे। अब तामसिक भोग में जो चीज़ें चलती हैं, मदिरा और जो भी बकरे की कलेजी वगैरह, ये जब चीज़ें सब चीज़ें उसको जो है वह देनी पड़ती हैं, जो भिन्न प्रकार की होती हैं। जो भोग होता है भैरवी का वह साधक को शमशान में देना पड़ता है डेली। तो कहने का तात्पर्य है कि भैरवी साधना को आप जो है, ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं यह साधना आप, और लेकिन इसमें जो भोग होगा वह शमशान में ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी मार्गदर्शक की जो है दृष्टि में ले रहकर मार्गदर्शन में करते हैं यह भैरवी साधना, तब उसके माध्यम से भी आप भोग प्रक्रिया दिलवा सकते हैं। आप जो है आपको शमशान में जाने की तब आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो ऐसी है जो है उच्च कोटि की साधना होती है। और जो षष्ठक्रम के जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण जो भी ये कार्य होते हैं वह ने चुटकियों में जो है संपन्न कर देती है अपने साधक के लिए। और अगर देखिए भैरवी साधना को संपन्न कर लेता है कोई साधक, तो वह अपना चौकी भी खोल सकता है, यानी कि दूसरे लोगों के कार्य भी वह पूर्णता के साथ भली प्रकार से संपन्न कर सकता है। यानी कि जो अगर चाहे तो वह अपना दरबार खोल सकता है, लोगों के कार्य जो है वह कर सकता है, लेकिन कोई गलत कार्य वह भैरवी से ना ले, क्योंकि भैरवियाँ सीधा माता से इनका कनेक्शन होता है, तो गलती की गुंजाइश होती नहीं है। दंड भी प्रदान कर देती हैं ये अपने साधक को अगर वह गलत कार्य लेता है इनसे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लोगों की भलाई के लिए ही भैरवी से आप कार्य लें। और जो मार्गदर्शन होता है भैरवी साधना में वह अति आवश्यक होता है, क्योंकि साधना भी 41 दिन की है, और 41 दिन तक जो साधक करता है उसे लगभग लोगों से तो पूर्ण रूप से कट आउट रहना ही होता है, संपर्क में नहीं रहना होता एक तरह से। इसलिए जो साधक विशेषकर भैरवी साधना करते हैं वह एकांतवास में ही करते हैं, ताकि 41 दिन में देखिए कोई भी समस्या आ सकती है। अगर आप परिवार में रह कर के साधना करते हैं तो कभी कोई दिक्कत, कभी किसी से कोई प्रॉब्लम परिवार में आ जाती है, तो उसके कारण साधना जो है छूटने के चांस बन जाते हैं, खंडित होने के चांस बन जाते हैं। और जब आप लंबा कोई अनुष्ठान करते हैं संकल्प लेके, तो उसमें तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है वह आती ही आती हैं। तो हो सके तो इस साधना को एकांत में रह के करें, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, पूर्ण समय दें इस साधना को आप, और एक तरह से साधक के जीवन को पूर्ण तरह से बदल के रख देती है भैरवी साधना। इतनी उच्च कोटि की साधना है। अगर साधना इसी साधना को मात्र कर लेता है भैरवी साधना को, तो कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता भी उसे फिर पड़ती नहीं है। तो साधनाएं बहुत हैं, लेकिन बस साधनाओं में आपको साधक को जो है साहसी होना अति आवश्यक है ऐसी साधनाओं के लिए, और समय भी देना पड़ता है अपना।
आप फिर जब ये सिद्ध हो जाएगी तब जिस भी रूप में कामना करेंगे उसी रूप में ये भैरवी आती है। अब भैरवी का ऐसा नहीं है, भैरवी साधना को आप प्रेमिका रूप में, माँ रूप में, बहन रूप में, किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह अपना रूप को उसी रूप में परिवर्तित करती है और साधक के समक्ष आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यह प्रेमिका रूप में ही करनी है। भैरवी को एक आप मार्गदर्शिका के रूप में, मित्र रूप में, माता रूप में, बहन रूप में, सहायिका रूप में, किसी भी जिस रूप में चाहेंगे वह उसी रूप में साधक के समक्ष आती है और पूर्ण रूप से उसका मार्गदर्शन करती है, सहचर्य अपना जो है वह प्रदान करती है। तो ऐसी उच्च कोटि की यह साधना है, उच्च लेवल की जो होती है यह भैरवियाँ साधना होती हैं। और जो साधक साहसी होते हैं और समय देते हैं साधनाओं को, उन्हीं के लिए यह साधना है। और पारिवारिक रूप में रहकर, गृहस्थ रूप में आप भैरवी साधना जो है संपन्न करने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इसके लिए एकांत होना अति आवश्यक है। ये एक पड़ाव है जीवन का जहाँ आपको भैरवी साधना करनी होती है, जहाँ आपके पास समय हो, जहाँ आप समय दे सकें उस शक्ति को, वही साधक जो है भैरवी साधना संपन्न कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।